अगर कोई नारियल किसी आदमी के सर के ऊपर गिर जाए तो वो उसे बहुत बुरी तरह घायल कर सकता है। और फिर उसी तरह अगर कोई एस्ट्रॉइड या कॉमेट हमारी अर्थ पर गिरा तो आप सोच ही सकते हो किस लेवल की तबाही हो सकती है। एक मीडियम साइज का नारियल और एक आदमी का सर लगभग सेम साइज का होता है और वो उसे बहुत हद तक चोट पहुंचाता है। पर अर्थ के केस में वैसा बिल्कुल नहीं है। हमारी अर्थ का इक्वेटोरियल डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली 12,800 किलोमीटर्स है, पर इस पर बसने वाली प्रीशियस लाइफ को सिर्फ 96 किलोमीटर लंबा एस्ट्रॉइड पूरी तरह खत्म कर सकता है। कंपैरिजन करा जाए तो नारियल और उसके सामने ये मटर का दाना। तो इसी मास एक्सटिंक्शन को रोकने के लिए या ऐसी किसी भी तरह की आपदा से बचने के लिए नासा ने डार्ट मिशन को इंट्रोड्यूस किया नासा ने तो इसका डेमोन्स्ट्रेशन कर भी लिया है। 10 महीनों तक स्पेस में फ्लाई करने के बाद डार्ट स्पेसक्राफ्ट ने सक्सेसफुली एक एस्ट्रॉइड को इम्पैक्ट कर दिया है। सितंबर 26, 2022 एट 7:14 EDT को ये डेमोन्स्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया। ये इमेज उसी दिन की है जब कोलिजन के कंफर्मेशन के आने के बाद डार्ट मिशन टीम चेयर करते हुए। इस कोलिजन की अमेजिंग फोटोज और वीडियो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा, सो स्टे क्यूरियस। जिसमें एक फोटो तो ऐसी है जिसे जेम्स वेब टेलीस्कोप और हबल स्पेस टेलीस्कोप ने एक साथ कैप्चर किया है। तो अब जानते हैं इस मिशन के बारे में। तो डार्ट का मतलब है डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। नासा और अदर स्पेस एजेंसीज के इस डेमोन्स्ट्रेशन का मेन मकसद है एस्ट्रॉइड को उसके ऑर्बिट पर ही डिफ्लेक्ट कर देना, मींस उसका रास्ता चेंज कर देना। ये मिशन नासा के काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्नोलॉजी का एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट है जिसमें एस्ट्रॉइड को इम्पैक्ट किया जाए कि उसकी स्पीड और पाथ एडजस्ट हो जाए। तो ये एक फर्स्ट एवर स्पेस मिशन होगा एस्ट्रॉइड को डिफ्लेक्ट करने का काइनेटिक इम्पैक्टर के द्वारा। इसके स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था नवंबर 23, 2021 डेट को स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस कैलिफोर्निया से, और सितंबर 26, 2022 को ही इसे परफॉर्म करना था, जो कि अब हो चुका है। अब इस मिशन के टारगेट के बारे में बात करें तो डार्ट मिशन के लिए आइडियल टारगेट डिडिमोस नाम का एक एस्ट्रॉइड सिस्टम है, जो कि एक बाइनरी एस्ट्रॉइड सिस्टम है। मतलब इस एस्ट्रॉइड सिस्टम में 2 एस्ट्रॉइड है, इसीलिए इसका नाम डिडिमोस रखा गया है, क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज में डिडिमोस का मतलब ट्विन, जुड़वा होता है। इसमें जो बड़ा वाला एस्ट्रॉइड है उसका नाम डिडिमोस है और जो छोटा वाला है उसका नाम डायमॉर्फस है। और ये एक इक्लिप्सिंग बाइनरी सिस्टम भी है अर्थ से देखने पर। मतलब कि छोटा वाला डायमॉर्फस डिडिमोस को आगे पीछे से दोनों तरफ से चक्कर लगाता है, जिसकी वजह से अर्थ बेस्ड टेलीस्कोप्स कंबाइंड डिडिमोस सिस्टम की ब्राइटनेस के रेगुलर वेरिएशंस को मेजर कर पाते हैं, जिसकी मदद से डायमॉर्फस के ऑर्बिट को भी डिटरमाइन किया जाता है। जिसकी वजह से एस्ट्रॉइड सिस्टम में एक आइडियल कैंडिडेट है ह्यूमन काइंड के फर्स्ट एवर प्लैनेटरी डिफेंस एक्सपेरिमेंट के लिए। तो डार्ट स्पेसक्राफ्ट ने छोटे वाले डायमॉर्फस को टक्कर मारी है। ये इम्पैक्ट एक हेड ऑन इम्पैक्ट था और इस इम्पैक्ट को उस वक्त किया गया जब डिडिमोस सिस्टम और अर्थ के बीच की दूरी मिनिमम थी, जिस वजह से हाईएस्ट क्वालिटी टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेशन हो पाई। और इम्पैक्ट के वक्त डिडिमोस सिस्टम फिर भी अर्थ से 11 मिलियन किलोमीटर दूर था। इम्पैक्ट के पहले डिडिमोस के अराउंड डायमॉर्फस का ऑर्बिटल पीरियड 11 आवर्स 55 मिनट्स का था और उनके सेंटर्स के बीच की दूरी 1.18 किलोमीटर्स या 0.73 माइल्स है। और इम्पैक्ट के बाद रिसर्चर्स ने यह एक्सपेक्ट करा है कि डायमॉर्फस का ऑर्बिट 1% मींस 10 मिनट्स से शॉर्ट हो जाए, मींस डायमॉर्फस का ऑर्बिट डिडिमोस के स्लाइटली क्लोज हो जाएगा। इसे प्रिसाइसली मेजर किया जा रहा है, जो कि इस मिशन का प्राइमरी पर्पस भी है। पर डिडिमोस सिस्टम का ऑर्बिट करंट प्रिडिक्शन के हिसाब से अर्थ के ऑर्बिट को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो देखा जाए तो ये एस्ट्रॉइड अर्थ के लिए किसी भी तरह का खतरा नहीं है। डायमॉर्फस तो डिडिमोस को मजे से चक्कर लगा रहा है, पर यह एस्ट्रॉइड सिस्टम एक परफेक्ट टेस्टिंग ग्राउंड है स्पेसक्राफ्ट को इंटेंशनली एस्ट्रॉइड पर क्रैश करके ये देखने के लिए कि उसके कोर्स में इफेक्टिव चेंज आया कि नहीं, ताकि अगर फ्यूचर में नेचुरली कोई एस्ट्रॉइड धरती की ओर बढ़े तो हम उसका सामना कर पाए। पर वैसे भी अगले 100 सालों तक किसी भी नोन एस्ट्रॉइड के जो कि 140 मीटर साइज से बड़ा हो, उसका कोई सिग्निफिकेंट चांस नहीं है अर्थ से टकराने का। डार्ट एक लो कॉस्ट स्पेसक्राफ्ट है जिसका मेन स्ट्रक्चर एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें 2 बड़े बड़े सोलार एरीज है जो डिप्लॉय होने के बाद 8.5 मीटर्स लॉन्ग होते हैं। डायमॉर्फस पर सेल्फ नेविगेट करते हुए इसने उसे 6.1 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से टक्कर मारी
और ये स्पेसक्राफ्ट अपने साथ कैरी करा है हाइड्रोजन प्रोपेलेंट को प्रैक्टिस और एल्टीट्यूड कंट्रोल के लिए। और अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट इसके पेलोड्स की। तो डार्ट स्पेसक्राफ्ट के पेलोड्स में था ड्रैको नाम का एक कैमरा। ड्रैको मतलब डिडीमोस रिकनेसेंस एंड एस्ट्रॉइड कैमरा फॉर ऑप्टिकल नेविगेशन। ड्रैको एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा है जो स्पेसक्राफ्ट को सपोर्ट करता है नेविगेशन और टारगेटिंग में, और एस्ट्रॉइड के साइज और शेप को मेजर करने के लिए, और इसी ने उन इमेजेस को भी कैप्चर किया है। डार्ट मिशन को नासा और जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी ने साथ में डेवलप करा है, और नासा का प्लानिटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस प्रमुख है प्लानिटरी डिफेंस एक्टिविटीज में, जो कि डार्ट मिशन को स्पॉन्सर भी कर रहा है। तो वर्ल्ड के पहले प्लानिटरी डिफेंस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के फोटोज को देखा जाए तो ये वाली फोटोज इटालियन स्पेस एजेंसी की LICIA क्यूब सैटेलाइट ने खींची है। ये फोटोज इम्पैक्ट की सबसे पहले खींची गई फोटोज में से है, और ये फोटोज जेम्स वेब टेलीस्कोप और हबल स्पेस टेलीस्कोप ने एक साथ खींची है, जिसमें इम्पैक्ट के बाद निकलता हुआ मटेरियल दिख रहा है। और ये इमेज डायमॉर्फस की लास्ट कंप्लीट इमेज है, जो कि इम्पैक्ट के जस्ट 2 मिनट्स पहले की है। ये एक 100 फुट वाइड पैच है एस्ट्रॉइड के सरफेस का। तो ये मिशन तो बस एक शुरुआत है हमारे प्लानिटरी डिफेंस प्रोग्राम का। इस टेक्नोलॉजी को और भी डेवलप किया जाएगा टाइम के साथ, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत हम पृथ्वीवासियों को कब पड़ जाए ये कोई नहीं बता सकता। तो आपको ये वीडियो वैल्यूएबल फील हुआ हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए स्टे यूनाइटेड, कीप लर्निंग एंड डोंट फियर स्ट्रगल।